तो बहरहाल हम जॉइंस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने स्कीलिया डेटाबेस के ऊपर देखा था कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा टेबल्स हों, यानी 3 टेबल्स हों या 3 से ज़्यादा हों, तो हम उन्हें कैसे जॉइन करते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि 2 तरीके हैं। अगर उन टेबल की चेन बन रही हो, यानी कि एक टेबल दूसरे से लिंक हो रहा हो, दूसरा तीसरे से लिंक हो रहा हो, एंड सो ऑन, तो फिर हम क्यूरी कैसे लिखते हैं, यानी कि फिर हम जॉइन कैसे लिखते हैं। और अगर सिनेरियो ये हो कि जो 3 या 4 टेबल हैं उनमें से सारे टेबल किसी एक टेबल से लिंक हो रही हों, तो फिर हम जॉइन कैसे लिखते हैं। तो हर जो लास्ट वाला है वो डिफरेंट है। उसमें जिस टेबल से सारे टेबल लिंक हो रहे हैं वो हम आखिर में लिखते हैं और उससे पहले बाकी टेबल लिखते हैं और फिर उनको आपस में मतलब जो भी जॉइन हमें लगाना हो, इनर लगाना है, आउटर लगाना है, वो लगाने के बाद जो ऑन लिखने का क्राइटेरिया होता है, ऑन में शायद रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। और जो मैंने लास्ट केस बताया है जिसमें 3-4 टेबल एक टेबल से लिंक होते हैं, उसमें हर ऑन के अंदर एक टेबल आखिरी वाला होता है और एक सीक्वेंस में पहले सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन। तो वो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी। आज हम एक चीज़ और देखेंगे जॉइन के हवाले से कि अगर हमारा जॉइन इस तरह का बन रहा है कि उसमें चलें पहले ये बताता हूँ। एक केस ये होता है कि आपके सारे जॉइन एक ही तरह का जॉइन लग रहा है, यानी आपके पास 2 टेबल हैं या 3 हैं या 4 हैं या उससे ज़्यादा हैं और उन तमाम के अंदर इनर जॉइन लग रहा है, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टेबल किस ऑर्डर में है। एक दूसरा केस ये है कि इसी तरह 3-4 टेबल जॉइन हो रहे हैं, उन तमाम में लेफ़्ट जॉइन लग रहा है या उन तमाम में राइट जॉइन लग रहा है। तो लेफ़्ट और राइट जॉइन में ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि आपने देखना होता है लेफ़्ट जॉइन में कि जिस टेबल से आपने सारे रिकॉर्ड पिक करने हैं वो लेफ़्ट पे आना चाहिए और जिससे मैचिंग वो राइट पे। और अगर राइट वाला टेबल आगे एक और टेबल से लिंक हो रहा है तो फिर उनमें लेफ़्ट जॉइन है, फिर अगले वाले में लेफ़्ट जॉइन है, तो लेफ़्ट जॉइन इस तरीके से लगाया जाता है कि उसमें आपको ना ऑर्डर देखना पड़ता है। इसी तरह राइट जॉइन में भी आपको ऑर्डर देखना पड़ता है। मसला उस वक्त आता है जिस वक्त इनर और लेफ़्ट या इनर और राइट इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो फिर हमें ज़रा ख्याल रखना पड़ता है कि हम उनको किस तरीके से अरेंज करें। एक हम ये चीज़ें भी देखेंगे। दूसरी ये स्टार्ट करने से पहले जो इनर जॉइन और राइट जॉइन, ये याद रखें, कोई भी क्यूरी आप लिखते हैं जिसमें 2 डिफरेंट तरह के जॉइंस लग रहे हों, तो जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो है इनर और लेफ़्ट जॉइन, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इनर और राइट जॉइन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन लेफ़्ट और राइट इकट्ठे नहीं लग सकते, यानी ये मुमकिन नहीं है। मैं अभी डायग्राम खोल लेता हूँ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करें ये 3 टेबल्स हैं, एक्टर, फिल्म, एक्टर और फिल्म। तो लेट्स से अगर हम एक्टर और फिल्म एक्टर के में लगाते हैं इनर जॉइन और फिल्म एक्टर और फिल्म के अंदर लगाते हैं लेफ़्ट जॉइन, तो ये चीज़ पॉसिबल है। इसी तरह अगर हम एक्टर और फिल्म एक्टर में लिखते हैं इनर जॉइन और फिल्म एक्टर और फिल्म में लिखते हैं राइट जॉइन, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये वाला काम करें कि हम एक्टर और फिल्म एक्टर में लिखें लेफ़्ट जॉइन और फिल्म एक्टर और फिल्म में लिखें राइट जॉइन, ये पॉसिबल नहीं है। तो लेफ़्ट और राइट जॉइन इकट्ठे एक क्यूरी में नहीं आ सकते, एक जॉइन में नहीं आ सकते। अलबत्ता इनर और लेफ़्ट या लेफ़्ट और इनर या इनर और राइट या राइट और इनर, इनके कम्बिनेशन आपस में बन सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये बस आपने ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी क्यूरी जिसमें अगर आपको ये लग रहा है कि एक तरफ इनर जॉइन लग रहा है दूसरी तरफ राइट जॉइन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो गलत है, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं, फिर आप उसको किसी और तरीके से मैनेज करेंगे। ये दोनों जॉइन लेफ़्ट और राइट इकट्ठे जॉइन में नहीं लगाए जा सकते। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं की एग्जांपल्स करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से
सॉरी लिखेंगे। तो एनीवे इसको बंद करें। अच्छा जी, लेट से मैं चेक करना चाहता हूँ कोई ऐसा एक्टर है जिसने किसी फिल्म में काम ना किया हो। ठीक है, अब ये क्यूरी कैसे लिखी जा सकती है? देखें, अगर मैं एक्टर और फिल्म एक्टर के बीच में इनर जॉइन लगाता हूँ तो इनर जॉइन पिक की वो रोज करता है जिनमें जो जॉइनिंग क्राइटेरिया है जो कि एक्टर आईडी है। जॉइनिंग क्राइटेरिया हमेशा वो फील्ड होता है जो एक जगह एक टेबल में प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में फॉरेन की होती है, यानी कि दोनों टेबल में कॉमन होती है। तो इन दो टेबल में जो कॉमन फील्ड है वो एक्टर आईडी है। इनर जॉइन पिक की वो रोज करेगा जहाँ एक्टर आईडी की वैल्यू दोनों टेबल्स में मैचिंग मौजूद होगी। जहाँ वो मैचिंग आईडी मौजूद नहीं होगी वो उन रोज़ को रिज़ल्ट में लेकर या अगर डिस्कार्ड कर देगा। तो इसका मतलब है इनर जॉइन के थ्रू तो ये रिज़ल्ट आ नहीं सकता। तो फिर कैसे आ सकता है? एक पॉसिबल है लेफ़्ट जॉइन के थ्रू, कि मैं एक्टर और फिल्म एक्टर के बीच में लेफ़्ट जॉइन लगाऊं। पहले मैं लिखूँ एक्टर टेबल का नाम, ये लेफ़्ट टेबल बन जाएगा, लेफ़्ट जॉइन, फिर फिल्म एक्टर लिखूँ आगे तो ये राइट टेबल बन जाएगा। तो लेफ़्ट जॉइन कहता है कि जो लेफ़्ट पे टेबल है उसके तमाम रिकॉर्ड्स पिक कर लो और जो टेबल राइट के ऊपर है वहाँ जो रिकॉर्ड जहाँ आईडी मैच करे वो पिक कर लो, जहाँ आईडी मैच ना करे वहाँ राइट साइड वाले टेबल में से ब्लैक रो शो कर दो। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैं यहाँ अच्छा ठहर एडिटर ओपन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसको लिखें सेलेक्ट फर्स्ट नेम, मैं एक्टर का फर्स्ट नेम और जिस फिल्म में उसने काम किया उसकी आईडी पिक करना चाह रहा हूँ। फ्रॉम एक्टर लेफ्ट जॉइन फिल्म एक्टर ऑन एक्टर डॉट एक्टर आईडी इज इक्वल्स टू फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी। तो देखें मैंने क्यूरी क्या लिखी, इस टेबल से मैंने पिक कर लिया फर्स्ट नेम, इस टेबल से मैंने पिक कर ली फिल्म आईडी, मैंने लगाया लेफ़्ट जॉइन के एक्टर लेफ़्ट जॉइन फिल्म एक्टर जहाँ एक्टर की एक्टर आईडी फिल्म एक्टर की एक्टर आईडी से मैच करती हो। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो क्यूरी है ये यहाँ से सारे एक्टर्स के नाम पिक करेगी, ये सारे रिकॉर्ड्स पिक करेगी और यहाँ से मैचिंग रिकॉर्ड उठाएगी। जहाँ कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिलेगा वहाँ ब्लैंक रो शो कर देगी। अब मुझे उन एक्टर्स के नाम चाहिए जिन्होंने किसी फिल्म में काम ना किया हो। तो इसका मतलब है कि ऐसे एक्टर्स में यहाँ जो फिल्म आईडी है वो उसके अगेंस्ट नल वैल्यू आएगी। तो अगर मैं क्राइटेरिया में ये लिख दूँ वेयर फिल्म आईडी इज़ इक्वल्स टू नल, इसे इज इक्वल्स टू नल भी लिखा जा सकता है, इसको इज़ नल भी लिखा जा सकता है। तो एनीवे ये क्यूरी सिर्फ उन एक्टर्स के नाम बताएगी जिन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, यानी कि इनकी फिल्म आईडी में वैल्यू नल आ रही है। तो लेट्स सी क्या हमारे पास रिजल्ट में कोई रिकॉर्ड आता है इस तरह के केस में कि नहीं आया। इसका मतलब है कि डेटाबेस में जितने भी एक्टर्स के नाम सेव हुए हैं उन तमाम ने किसी न किसी फिल्म में काम किया हुआ है। अच्छा, इसमें अभी छोटा सा काम करते हैं सिर्फ इसको चेक करने के लिए। फर्स्ट नेम लास्ट अपडेट, डिस्क्राइब टेबल का नाम है एक्टर, डिस्क्राइब एक्टर।
तो ये बता रहा है कि इस टेबल में एक्टर आईडी प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। चलें ठीक हो गया। फर्स्ट नेम की वैल्यू नल नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू भी नल नहीं हो सकती, लास्ट अपडेट की वैल्यू भी नल नहीं हो सकती। इसका मतलब है तमाम की वैल्यूज़ एंटर करना ज़रूरी है। ओके एनीवे एक काम करते हैं, इसको नहीं छेड़ते क्योंकि ये एग्जाम्पल डाटाबेस है। हम देखते हैं इसमें कोई और टेबल अगर बना होना जिसमें ये सिनेरियो हम चेक कर सकें। यस 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 यूज़ टेस्ट कोर्स रजिस्ट्रेशन। चलें ये काम करते हैं। ये हमने पहले भी किया था। डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट की है स्टूडेंट आईडी, ये दोनों में कॉमन है। हम चेक करते हैं वो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कोई भी कोर्स रजिस्टर ना किया हो। तो सिलेक्ट स्टूडेंट और स्टूडेंट का नाम एंड रजिस्ट्रेशन डॉट कोड फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन registration on student dot id is equals to registration dot id where registration dot code is equals to ओह यहाँ भी कोई नहीं मिला। ठहर जाए, इसका मतलब है कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ होगा। ओहो इज इक्वल्स टू नल नहीं, सॉरी इज़ नल करना था। इसका मतलब है उसको भी चेक कर लेते हैं क्या होता है दूसरे वाले में भी ऐसा क्यों निकला है। एनीवे उस बाद में आते हैं। देखें अब इसने बताया कि ये दो नाम ऐसे हैं तनवीर और फैसल जिन्होंने कोई भी कोर्स रजिस्टर नहीं किया हुआ। तो आमतौर पे लेफ़्ट जॉइन इस किस्म की यूज़र बड़ा हेल्पफुल होता है, जिसमें अगर हम इसको वेयर हटा दें ना, पहले मैं आपको वेयर हटा के दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा। तो ये देखें ये बता रहा है कि चूँकि इसने स्टूडेंट के में से तमाम नाम पिक कर लिए, तो उस्मान इसने जो कोर्स रजिस्टर किया हुआ उसका कोड आ रहा है, फिर आरिफ का, फिर खालिद का। तनवीर और फैसल ने कोई भी कोर्स रजिस्टर नहीं किया हुआ, इसकी उनकी सामने कोड के कॉलम में नल आ रहा है। अगर आप सिर्फ वो चेक करना चाहें ना कि क्या ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने कोई कोर्स रजिस्टर नहीं किया हुआ सिर्फ उनके नाम आए, तो इसका मतलब है कि हम वेयर क्राइटेरिया में लगा देंगे जहाँ कोड की वैल्यू नल हो, उसको इज़ नल लिखना है, इज़ इक्वल्स टू नल नहीं लिखना। तो जब इज़ नल लिखेंगे तो सिर्फ उनके नाम आ जाएंगे जो स्टूडेंट्स के जिन्होंने कोई कोर्स रजिस्टर नहीं किया हुआ। अभी हम देखते हैं वो कोई ऐसा कोर्स है जैसे किसी ने रजिस्टर नहीं किया हुआ। बड़ा मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। सॉरी जी, बस लेट्स स्टार्ट अगेन। अच्छा अब हम इसी तरह राइट जॉइन की एग्जांपल करते हैं, और लेकिन फिर हम जो मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि हम लेफ़्ट और सॉरी इनर और लेफ़्ट फिर हम उसको भी मिलाएंगे। तो सपोज़ करें कि अगर मैं एक मिनट इसके अंदर यस
अगर हम इसमें कोर्स और टाइटल भी ऐड कर लें तो फिर हम करेंगे स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन रजिस्ट्रेशन इनर जॉइन कोर्स on student.id is equal to registration.id on registration.code is equals to course.code। जब हम 3 टेबल्स ज्वाइन करते हैं तो फिर फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट जॉइन रजिस्ट्रेशन फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन इनर जॉइन कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट उल्टा लिख दिया। registration inner join course on registration.code is equals to course.code on। याद रखें ऑन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, तो अगर हम मल्टीपल टेबल ज्वाइन करें तो देखें फ्रॉम स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन, ये जो अगला है ना, ये 2 टेबल, ये इनको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इनर जॉइन कोर्स, फिर इनको ऑन के साथ आप लिखेंगे ऑन registration.code is equals to course.code। और फिर ये वाला 2 टेबल है, इनका ज्वाइन आ जाएगा ऑन student.id is equals to registration.id। अभी करेगा ये कि ये जिस स्टूडेंट ने जो सा कोर्स रजिस्टर किया उसका कोड और उसका टाइटल ये अब कोर्स टेबल से आ रहा है, डिस्प्ले करेगा, और जिसने कोई कोर्स रजिस्टर नहीं किया जाहिर बात है उसके दोनों कॉलम्स में ना लाएगा। अब ये देखें तो हमने स्टूडेंट टेबल में और रजिस्ट्रेशन टेबल में इनर जॉइन अप्लाई किया है, सॉरी लेफ़्ट जॉइन, लेकिन रजिस्ट्रेशन और कोर्स में लेफ़्ट जॉइन की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ इनर जॉइन अप्लाई किया है। तो ये देखें हमने कंबाइन किया है लेफ़्ट और इनर। इसी तरह हम इनर और लेफ़्ट भी जॉइन कर सकते हैं और वो। तो एनीवे सॉरी एक्चुअली आई अगेन हैव टू गो टू कैंपस, तो मैं अभी ये यहीं ऑफ कर रहा हूँ, हम इसी लेक्चर को ना यहाँ से आके स्टार्ट करेंगे। सॉरी आज हम जितना करना चाहे थे वो कर नहीं पाए, मेरा प्लान था कि हम इस तरह की 3-4 एग्जांपल्स करेंगे। इसमें अगर आपका क्वेश्चन हो तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे, ठीक है।